Now we'll see the manner of utilization of input tax credit. तो अभी आपके बुक में वहां क्वेश्चंस दिए होंगे उसको छोड़ के आप आगे आओ पेज नंबर 43 के ऊपर पीडीएफ में, वहां पे आपको मिलेगा मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट. आ गए? वेरी गुड. तो अब इसको पहले अपन स्टडी करेंगे और ये स्टडी करने के बाद फिर अपन जाएंगे इलस्ट्रेशंस के ऊपर. नहीं तो आपको इलस्ट्रेशन में क्या हो रहा है कुछ भी समझ में नहीं आएगा. सो लेट्स सी. इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ CGST, सेंट्रल GST, एंड SGST और UTGST यानी स्टेट या यूनियन टेरिटरी का जो है, विल बी अवेलेबल थ्रू आउट द सप्लाई चेन. एक से दूसरे, दूसरे के तीसरे के पास जैसे गुड्स या सर्विसेज जाते जाएंगे तो वैसे कंटिन्यू रहेगा. बट वेरी इंपॉर्टेंट, क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट ऑफ CGST and ST और UTGST will not be possible. ये सब के एग्जाम्पल्स अभी मैं आपको दूंगा, बहुत डिटेल में इसको स्टडी करेंगे. दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट CGST, सेंट्रल GST credit cannot be utilized for payment of state or union territory GST, and vice versa. That is, SGST and UTGST credit cannot be utilized for payment of CGST. सिंपल. स्टेट अलग, सेंट्रल अलग. तो इसलिए शुरुआत में मैंने कहा था ना, वन नेशन वन टैक्स, ये सिर्फ धोखा है, इल्यूजन है. एक्चुअल में दो है, सेंट्रल का अलग, स्टेट का अलग. और क्रेडिट सिस्टम भी जो है, जैसे पुराने लॉज में क्या होता था, एक्साइज और सर्विस टैक्स का सेनवैट चलता था, सेंट्रल चेन, और वैट का स्टेट चेन चलता था. तो वैसे यहां पर भी रहेगा. तो स्टेट का अलग, सेंट्रल का अलग. ओके. और ये दोनों आपस में एक दूसरे से सेट ऑफ नहीं होंगे. इसके एग्जांपल अभी मैं लूंगा तो आपको समझ में आएगा. सो वेट फॉर 2 minutes. लेकिन आगे लिखा है कि हाउएवर क्रॉस यूटिलाइजेशन विल बी अलाउड between CGST, SGST, UTGST and IGST. जो इंटरस्टेट में लगता है IGST, उसका और ये सेंट्रल स्टेट का आपस में सेट ऑफ अलाउड है. तभी कंफ्यूजन और बढ़ गया. क्या किससे सेट ऑफ होगा, क्या किससे सेट ऑफ नहीं होगा, किस गवर्नमेंट के पास कितना पैसा आएगा, कौन सी गवर्नमेंट के पास कितना पैसा आएगा. भारी कंफ्यूजन. सो लेट्स सॉल्व द कंफ्यूजन. ओके. तो चलो देखते हैं. तो ऐसे लिखा है क्रॉस अलाउड है एंड वाइस वर्सा. तो आगे लिखा है क्रेडिट ऑफ IGST कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ CS या UTGST एंड वाइस वर्सा. उसका एक शॉर्ट में टेबल भी दिया है नीचे. CGST का जो क्रेडिट है, ये है क्रेडिट. ठीक है, दिस इज द क्रेडिट विच यू हैव गॉट ITC ऑफ CGST दैट कैन बी यूज्ड, यानी कि सेट ऑफ, यूज इन सेट ऑफ टू पे व्हाट, CGST या IGST. IGST अपन इससे पे कर सकते हैं, CGST को यूज करके ये दोनों का पेमेंट हो सकता है. सिमिलरली SGST को यूज करके आप SGST या तो पे कर सकते हो या IGST पे कर सकते हो. और IGST का अगर क्रेडिट है तो उसको यूज करके आप तीनों का पेमेंट कर सकते हो, IGST, CGST या S. और S जहां भी लिखता हूं तो उसमें UT भी आ जाता है. S या UT ऑल्टरनेटिव रहता है. ओके. आया कुछ समझ में? और नीचे सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट है, ये सेल्फ स्टडी के लिए. क्योंकि मैं जब भी जो समझाने वाला हूं आपको, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा. तो थियरी पढ़ने की जरूरत अपने को नहीं है. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. समझना शुरू करते हैं. बहुत गौर से देखना है, ये अभी 10-1 मिनट जो लगेंगे ध्यान से देखना है और हर एक पॉइंट को एब्जॉर्ब करने का है. राइट.
गुड। अब देखो क्रेडिट मिलता कहां है और सेट ऑफ कहां होता है, ये अपन पहले दिमाग में डाल लेते हैं। सप्लाई है, टैक्स किसके ऊपर है, जीएसटी किसके ऊपर है, सप्लाई के ऊपर है, राइट। तो सप्लाई में क्या होता है कि वी वुड, अभी हमें परचेज और सेल वर्ड लिखता हूं, हालांकि सप्लाई इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू परचेज एंड सेल, उसमें तो बहुत सारी चीजें आती है आप जानते हैं, लेकिन अभी एक समझने के लिए विल राइट परचेज एंड सेल। तो हमने कोई चीज परचेज करके लाई और बाद में उसको सेल कर दी, करेक्ट। जैसे गुड्स के केस में एक ट्रेडर है, ट्रेडर का एग्जांपल लेते हैं, तो एक ट्रेडर है जिसने परचेज किया और आगे चल के उसको सेल किया, राइट। तो ये परचेज करके सेल करना, इसको ही अपन सप्लाई बोलते हैं। अब पहले आपको ये बता दूं कि ये परचेज और सेल इंट्रास्टेट इंटरस्टेट जो अपन ने पढ़ा अभी, वो कैसे कैसे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, फिर एक एक कॉम्बिनेशन को लेकर अपन डिटेल्ड क्रेडिट का मूवमेंट कैसे होगा वो अपन स्टडी करते हैं। सो वन कैन बी परचेज इंट्रास्टेट and sale also intrastate। परचेज भी मैं अपनी स्टेट से किया और सेल भी अपनी स्टेट में किया। फॉर एग्जांपल आई एम इन महाराष्ट्र, तो मैंने परचेज भी महाराष्ट्र के अंदर ही किया और सेल भी महाराष्ट्र के अंदर ही किया, तो दोनों इंट्रा इंट्रा हो गए, गुड। दूसरा हो सकता है कि हमने परचेज तो इंट्रा किया मगर सेल इंटरस्टेट में कर दिया। परचेज इंट्रा लेकिन सेल इंटर, कैसे? अरे सिंपल है ना, लोकल मैंने अपने सिटी में परचेज किया लेकिन सेल जब किया तो स्टेट के बाहर दूसरे स्टेट में सप्लाई किया, तो परचेज इंट्रा एंड सेल इंटर हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है? परचेज इंटर, यानी हमने दूसरे स्टेट से परचेज करके लाए कोई गुड्स, और सेल हमने इंट्रा यानी अपने स्टेट के अंदर में किया, तो सेल में इंट्रा। यानी मैं पंजाब से गुड्स परचेज करके लाता हूं और फिर लाने के बाद महाराष्ट्र के अंदर ही मैं उसको सेल करता हूं। एंड फोर्थ ऑब्वियसली वुड बी परचेज इंटरस्टेट एंड सेल ऑल्सो इंटरस्टेट। सिंपल। अब दो चीजें हैं तो चार कॉम्बिनेशन होंगे, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? नहीं, हो ही नहीं सकता। ठीक है, परचेज इंट्रा सेल इंट्रा, परचेज इंट्रा सेल इंटर, परचेज इंटर एंड सेल इंट्रा, परचेज इंटर एंड सेल इंटर। पंजाब से लेके आए महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र से फिर किसको बेचा? तमिलनाडु में, इंटर इंटर। ठीक है, एग्जॉस्टिव है, खत्म हो गया। चलो अब एक एक को देखते हैं अपन और उसमें देखते हैं कि कौन सा क्रेडिट हमें मिलेगा और कहां पे हम उसको यूज कर सकेंगे, और जो पैसा हम यूज कर लेंगे वो फिर कौन सी गवर्नमेंट के पास जाएगा, वो भी अपन साथ साथ में स्टडी करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ध्यान से देखने का है, हाँ? क्योंकि ये बुक में लिखा नहीं है। इनफैक्ट जो मैं डिटेल में समझाऊंगा ये इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि जो इलस्ट्रेशंस दिए हैं उसमें इसका यूज किया है, हालांकि कोर्स में नहीं है। मूवमेंट ऑफ क्रेडिट कोर्स में तो डाला नहीं है लेकिन इलस्ट्रेशन में डाला है इंस्टीट्यूट ने। तो अब इलस्ट्रेशन समझना है तो ये समझना जरूरी है, राइट? सो लेट्स सी। अब एक एक लेते हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं परचेज सेल, या उसको सप्लाई बोल सकते हैं, लेट्स कॉल इट ए सप्लाई। इंट्रा इंट्रा। अब इंट्रा इंट्रा लिखने से भी दिमाग में जाएगा नहीं, तो लेट्स नेम अ स्टेट ऑल्सो। तो सबसे शॉर्ट में यूपी लिख देते चलो। तो अपन कहां के हैं? लखनऊ, लखनऊ के शहजादे। तो हमने परचेज भी इंट्रास्टेट किया और सेल भी इंट्रास्टेट ही कर रहे हैं। ओके, वेरी गुड। अब जब परचेज करके हम कोई चीज लाएंगे तो क्या होगा कि गुड्स आएगा
तो उसका जो भी प्राइस होगा, परचेज प्राइस यू कैन से, मान लो कि 10,000 रुपए है, पूरा एग्जांपल मैं आपको दूंगा, और मान लो कि 18% जीएसटी है, तो उसमें 9%, क्योंकि इंट्रा परचेज कर, तो इंट्रा में देखो जिसने बेचा अपने को, इंट्रा में बेचा, तो क्या लगा के देंगे अपने को, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। इंट्रा स्टेट में दो लगेंगे, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो उसने सीजीएसटी लगाया 9% से और एसजीएसटी लगाया 9%, टोटल 18। तो 18 जो होता है टोटल, वो डिवाइड होता है आधा आधा। तो 9% से कितना आता है, 10,000 का 9% 900 रुपए आएगा। तो 900 रुपए सीजीएसटी और 900 रुपए एसजीएसटी। तो अपने से कितना पैसा कलेक्ट किया वो टोटल जाने दो, अभी आई एम नॉट, हमको क्रेडिट सीखना है। तो ये सीजीएसटी और एसजीएसटी दो चीज लग के आई, ये गुड्स हमारे पास आया, ये दोनों का हम क्या ले लेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ले लिया दोनों का क्रेडिट, वेरी गुड, क्रेडिट लेके बुक में रख दो। इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज भी है, लेकिन अभी हम वो नहीं पढ़ेंगे, वो जो आपको सेनवैट वगैरह में सिखाया था मैंने अकाउंटिंग एंट्री, वैसी ही रहेंगी, ठीक है। तो क्रेडिट लेके रख दो। अब जब हम सेल करेंगे, तो मान लो कि सेल, तो हमने सेल किया फॉर 20,000, 10 में लाए 20 में बेचा, तो अपने ने भी इंट्रास्टेट सेल किया, तो अपने को भी दो लगेंगे, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। और मान लो कि रेट सेम है, प्रोडक्ट सेम है, तो रेट सेम, तो 9% से ये 1800 हो जाएगा और ये भी 1800 हो जाएगा, करेक्ट। और हम कस्टमर से पैसा कलेक्ट कर लेंगे, 18 3600, तो कितना 23,600 विल कलेक्ट फ्रॉम द बायर ऑफ द गुड्स। वो जाने दो, टोटल से मेरे को मतलब नहीं है, अभी मैं आईटीसी पढ़ा रहा हूं। तो अब सवाल आया है कि इतना हमने कस्टमर से कलेक्ट किया और ये हम ऑलरेडी परचेज के टाइम पे कर चुके थे, तो इसका हमने क्रेडिट लेके रखा है। अब ये क्रेडिट को क्या करेंगे अपन, यहां पे सेट ऑफ करेंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट। दिस इज अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट, दिस इज यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट। तो ये जब यहां सेट ऑफ होता है उसको हम कहते हैं यूटिलाइजेशन। सो व्हाट विल डू, सीजीएसटी का जो क्रेडिट है हमारे पास 900 रुपीज का, वो हम सेट ऑफ करेंगे अगेंस्ट सीजीएसटी ऑफ 1800। और एसजीएसटी का जो क्रेडिट है, यूपी गवर्नमेंट का एसजीएसटी का क्रेडिट 900 रुपए अपने पास है, वो अपन सेट ऑफ करेंगे एसजीएसटी के अगेंस्ट। तो फिर हम पे कैसे करेंगे, पे कैसे करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे करेंगे, 900 रुपए सीजीएसटी का, और स्टेट गवर्नमेंट जो है यूपी गवर्नमेंट, उसको पे करेंगे 900 रुपए एसजीएसटी का, राइट। तो ये 900 1800 में से सेट ऑफ हो गया, और ये 900 ये 1800 में सेट ऑफ हो गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये 1800 में से बैलेंस 900 रुपए देना है, और स्टेट गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट को 1800 में से 900 गया, तो 900 रुपए पे करना है कैश में। आए समझ में, सिंपलेस्ट एग्जांपल, लिखते चलो साथ साथ। ग्रेट, पॉज करके लिखने का है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता आपको। तो नेक्स्ट केस मैं लेता हूं, परचेज एंड सप्लाई। अब परचेज हमने किया इंट्रा और सप्लाई किया इंटर, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा अपन देखते हैं। अब बताओ कि इंट्रा स्टेट है, तो इंट्रा स्टेट में कौन सा टैक्स लग के आया होगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ओके। तो इंट्रा में फिर से वही ले लेते हैं, परचेज प्राइस अगर 10,000 रुपए है, तो इसमें सीजीएसटी 9% से 900 रुपए और एसजीएसटी
भी 9% से 900 रुपये लग के आ गया। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा और ध्यान देना है, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने वाला हूँ, एक लॉजिक, वो लॉजिक समझना बहुत ही जरूरी है। ओके, 900 रुपये आ गया, वेरी गुड। अब क्या किया कि इसने इंटर स्टेट में बेचा, तो ये यूपी ले लेते अपन, तो यूपी को चलने देते हैं, तो यूपी के अंदर से हम भी यूपी में है और हमने यूपी में से ही परचेज किया, बट नाउ वी आर सेलिंग द गुड्स टू जयपुर, अ पर्सन इन जयपुर यानी कि राजस्थान। तो सप्लाई जो है इंटरस्टेट सेल है टू राजस्थान। ओके, तो अब हमने मान लो कि बेचा है फॉर सेल प्राइस ऑफ 16,000 रुपीज। अब इसमें बताओ क्या लगेगा, इसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी लगेगा या आईजीएसटी लगेगा? क्या लगेगा? आईजीएसटी, राइट, क्योंकि इंटरस्टेट सेल है। तो इंटरस्टेट सप्लाई में हम लगाएंगे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट। तो लगा दो इस पे आईजीएसटी और रेट उसका 18% रहेगा। ये भी 18 नीचे है लेकिन 9 डिवाइडेड है और यहां भी 18% रहेगा। तो आईजीएसटी 18% से कितना आता है, लेट मी कैलकुलेट, 16,000 इंटू 18% गिव्स मी 2,880। ठीक है, वेरी गुड। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लिसन वेरी केयरफुली। पेन वेन को थोड़ी देर बाजू रख दो और यहां सिर्फ देखो और समझो कि क्या है, देन आई विल गिव यू टाइम टू पॉज एंड टेक इट डाउन। अभी आईजीएसटी आ गया, तो सवाल यह है कि ये दोनों का आईटीसी अपने पास होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जब हम परचेज करके लाएंगे तो इसका आईटीसी ले लेंगे, दोनों का आईटीसी। सो वी हैव गॉट टोटल आईटीसी ऑफ 1800, बट ये दोनों अलग अलग आईटीसी होते हैं। तो वी हैव गॉट सेंट्रल जीएसटी आईटीसी ऑफ 900 एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ 900। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब ये क्वेश्चन मेरा बताओ, आप आंसर करो पहले कि कौन सा क्रेडिट यहां से सेट ऑफ होगा। पहला क्वेश्चन, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जीएसटी है जिसका क्रेडिट आपको है 900, वो सेट ऑफ होगा क्या? अच्छा, एक काम करता हूं मैं, रुक जाओ जरा 1 मिनट। फॉर प्रॉपर इमेजिनेशन मैं इसका जरा कलर चेंज कर देता हूं। नाउ यू विल हैव क्लैरिटी। तो देखो, ये 900 रुपीज जो है ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का क्रेडिट है आपके पास, और ये 900 जो है ये स्टेट गवर्नमेंट का क्रेडिट आपके पास। आईजीएसटी किसको पे होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, बाद में खैर उसका डिवीजन होता है, बात अलग है, लेकिन जाता तो सेंट्रल गवर्नमेंट को है। आईजीएसटी गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये 900 का क्रेडिट किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। और ये 2880 किसको देना है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना ही क्रेडिट तो अलाउ करेगा ना आपको, ऑब्वियस है। उसका भी कभी मैं आपको पूरा लॉजिक बता दूं, क्रेडिट को याद कैसे रखना और समझना कैसे, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता, लेकिन मैं समझाता हूं। तो ये जो आईटीसी है 900 का, ये तो यहां से सेट ऑफ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा सवाल यह है कि ये स्टेट गवर्नमेंट का जो 900 रुपए का क्रेडिट है, क्या वो आप आईजीएसटी से सेट ऑफ कर सकते हो? कुछ लोग कहेंगे हाँ, कुछ लोग कहेंगे ना, लेकिन उसके पीछे जो क्वेश्चंस है वो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है ना। सो लेट मी टेल यू व्हाट दिस क्रेडिट सिस्टम एक्चुअली मींस, ये पहले देखते हैं, तब आपको ये बात, मेरी जो अगले क्वेश्चंस है वो उसकी गहराई समझ में आएंगी। थोड़ी देर उसको हम बाजू रखते हैं। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल। आप सब लोग आजकल ये पैंटलून्स और लाइफस्टाइल, शॉपर स्टॉप, ये खरीदी करने जाते हैं, परचेजिंग करते हैं, सब करते हैं मॉल्स में जाके। वेरी गुड, मैं किसी का एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा, बट यू डू, या ऑनलाइन आजकल जो अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट एंड ऑल।
तो मान लो एक नाम ले लेते हैं, अब किसी का नाम तो हम ले नहीं सकते, नहीं तो प्रॉब्लम आता है। लेट्स टेक इट एज AM, ये शॉपिंग मॉल है AM, ठीक है। आपने क्या किया कि ये AM से शॉपिंग किया, 10,000 रुपए का शॉपिंग करते हो आप। तो ये AM जो है कंपनी, वो क्या करती है कि आपसे खुश होती है कि आपने 10,000 का शॉपिंग किया, वेरी गुड, तो हम आपको एक क्रेडिट वाउचर देंगे, एक गिफ्ट वाउचर देंगे। तो उन्होंने आपको एक गिफ्ट वाउचर दे दिया ऑफ से 2,000 रुपीज। ये स्कीम आती रहती ना इनकी, दे विल गिव यू सम क्रेडिट पॉइंट्स, गिफ्ट वाउचर्स। तो उन्होंने आपको 2,000 का गिफ्ट वाउचर दिया। क्यों दिया? अरे क्योंकि आपने उनको 10,000 रुपए दिए ना। इट इज जस्ट लाइक गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 2,000 रुपीज। ये वाउचर सिस्टम जो रहती है ना, ये क्या है कि एक डिस्काउंट सिस्टम है। लेकिन अगर डायरेक्टली डिस्काउंट देंगे तो क्या होगा कि आप 8,000 रुपए पे करके आ जाएंगे। लेकिन ये शॉपिंग मॉल वाले बड़े चालाक रहते हैं। ये कहेंगे कि देखो आपने 10,000 का सामान हमसे खरीदा है, हम बहुत खुश हैं आपसे, हम आपको 2,000 का गिफ्ट वाउचर देंगे। लेकिन ये वाउचर जो है आपको हमारे ही दुकान में यूज करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट शॉपिंग। तो कम से कम आप दूसरी बार और शॉपिंग करने आएंगे, तो उनका फायदा ही चूंगा ना। देखा, तो उल्लू बनाने का तरीका ही। सो दे विल गिव यू गिफ्ट वाउचर ऑफ 2,000। नाउ व्हाट हैपेंस, अब आप गए एक दूसरे शॉपिंग मॉल में, PM, अमेजॉन, पेमेजॉन शॉपिंग मॉल में गए, वहां आपने शॉपिंग किया। एक सेकेंड रुक जाओ, कलर चेंज बहुत जरूरी है ताकि आपको समझ में आएगा कि दूसरा शॉपिंग मॉल है। तो PM शॉपिंग मॉल में गए, वहां आपने शॉपिंग किया 16,000 रुपए का। फिर आप कैशियर के पास गए, कैशियर को जाके कहते हैं कि यार हमारे पास गिफ्ट वाउचर है 2,000 रुपए का, आप उसको सेट ऑफ करो और हम 14,000 रुपए कैश देंगे। तो उन्होंने बोला लाओ गिफ्ट वाउचर लाओ। तो तुमने क्या किया, ये AM शॉपिंग मॉल का गिफ्ट वाउचर उसको दिया हाथ में। किसको? PM वाले को। तो देखेगा पहले वाउचर की तरफ फिर आपकी तरफ, पागल हो गया है, ये हमारी दुकान का वाउचर नहीं है, ये यहां नहीं चलेगा, है ना। वो सेट ऑफ देगा क्या आपको? हरगिज नहीं देगा, और उसकी दुकान का वाउचर थोड़ी ना है। सो ही विल नॉट गिव यू सेट ऑफ, वो रिजेक्ट कर देगा। तो आपको अगर इसको सेट ऑफ करना है तो कहां जाके शॉपिंग करना पड़ेगा? उसी दुकान में, सेम दुकान में जाके शॉपिंग करना है, तब वो सेट ऑफ देगा। क्लैरिटी समझ में? और एक एग्जांपल दे देता हूं। एक स्टूडेंट उस दिन मेरे पास आया कुछ दिन पहले, कहता सर आपके DVD खरीदना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के DVD खरीदना है। मैंने बोला बिल्कुल खरीद लो। मैंने बोला कहाँ से बोल रहे हैं आप? तो बोलता है मैं सर दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैंने बोला अच्छी बात है, बिल्कुल खरीद लो आप, दिल्ली में हमारा ब्रांच भी है, वहां जाओ और खरीद लो, या ऑनलाइन खरीद सकते हैं। उसने कहा सर एक प्रॉब्लम है। मैंने बोला क्या प्रॉब्लम है भैया? प्रॉब्लम क्या है? बोला सर हमने कोई दूसरी क्लास लगाई थी, वहां हमने एक अमाउंट की फीस पे करके रखी है, लेकिन हम जा नहीं सके ड्यू टू ऑल द रीजंस एंड ऑल द प्रॉब्लम्स, और बहुत सारे क्लासेस मिस हो गए। फिर हम गए तो हमको समझा नहीं, तो पूरा मिस आउट हो गया है। अब हम सोच रहे हैं कि आपकी क्लास ले घर बैठ के पढ़ाई करेंगे, क्योंकि DVD या पेन ड्राइव में मिलती है, कोई मिस नहीं होता लेक्चर। मैंने कहा यही तो एडवांटेज है, बिल्कुल लो। प्रॉब्लम क्या है? बोलते सर प्रॉब्लम यह है कि वो हम ऑलरेडी इतना पैसा वहां इन्वेस्ट कर चुके हैं दूसरे क्लास में, आप उसका सेट ऑफ दे दो। अच्छा वो फोन पे था तो मेरा चेहरा उसको दिखाई नहीं दिया, इतना गुस्सा है मेरे को। मैंने कहा तू पैसा उसको दिया और सेट ऑफ मैं दूं, मैं डिस्काउंट दूं फीस में, पागल हो गया हूं क्या? रिजेक्टेड। ऑब्वियस सी बात है ना, मैं कैसे दूं उसको डिस्काउंट? समझ में आया कुछ कॉन्सेप्ट? अब यहां पर इस कॉन्सेप्ट को हम लगाएंगे। ये AM जो है ये एक गवर्नमेंट, यूपी सरकार, और ये PM जो है
ये भी एक गवर्नमेंट है, विच माइट बी अनदर स्टेट और इट माइट बी सेंट्रल, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, सीजी। ये जो आईटीसी है ना, वो क्या है, देखो मैं आपको समझाता हूं, ये गिफ्ट वाउचर है। इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नथिंग बट अ गिफ्ट वाउचर। इसे लिंक करके मैं आपको समझाता हूं, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे लाइफ में क्रेडिट सिस्टम। हमने यहां पे जब एक सेलर है यहां का, जिसने बेचा और हमने खरीदा यूपी में, उसने बेचा अपन ने खरीदा, तो उसने बेचा हमने खरीदा, तो उसने लगा दिया उस पर जीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट वाला जीएसटी। ये स्टेट गवर्नमेंट वाला जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को पे हो गया है, करेक्ट। तो यूपी में देखो, यहां मैं आपको अलग से समझाता हूं, यूपी के अंदर एक सेलर है और एक बायर है। तो सेलर ने बायर से एसजीएसटी कलेक्ट किया, और ये एसजीएसटी किसको पे हुआ, यूपी गवर्नमेंट को पे हो गया, करेक्ट। यूपी गवर्नमेंट को पे हुआ, किसके पास गया, यूपी गवर्नमेंट के पास। अब ये बायर ने खरीद लिया, बायर ने इसका आईटीसी लिया। आईटीसी इज नथिंग बट अ गिफ्ट वाउचर। ऐसा मान लो कि ये 2000 रुपए गवर्नमेंट को पे हो गया है, और यूपी गवर्नमेंट ने हमको एक गिफ्ट वाउचर दे दिया है 2000 रुपए का। ये गिफ्ट वाउचर जैसे मैंने बताया ना, इमेजिनेशन में आया ना गिफ्ट वाउचर, तो बस यही समझ लो कि ये टैक्स जो सरकार को पे हो गया, कौन सी सरकार को, यूपी गवर्नमेंट को। तो यूपी गवर्नमेंट ने हमें एक गिफ्ट वाउचर दे दिया है और कहा है कि नेक्स्ट टाइम जब तुमको जीएसटी का पेमेंट करना होगा तो ये आप सेट ऑफ करवा लेना। दुकानदार वही कहता है ना, अगले परचेज में हम आपको 2000 रुपए का डिस्काउंट दे देंगे। तो बस ये वही है, क्रेडिट सिस्टम वही है। तो यूपी सरकार ने हमको कहा कि आप ये जीएसटी 2000 रुपए अगले पेमेंट में से माइनस कर देना, जो आपके सेल्स के ऊपर होगा उसमें से माइनस कर देना। लेकिन हमारे सेल पे, यानी हम ये बायर है अभी, अब हम उसको जब रीसेल करेंगे, हम सेलर बनेंगे, तो अगर हम भी लोकल सेल करेंगे तो हमको एसजीएसटी की लायबिलिटी आएगी, फिर हम ये वहां से सेट ऑफ कर देंगे। यानी अगला परचेजिंग मैं एएम शॉपिंग मॉल में ही करने जाऊंगा तो मेरी लायबिलिटी राइज होगी, मैं 2000 का वाउचर सेट ऑफ कर दूंगा। लेकिन मैं तो दूसरे शॉपिंग मॉल में गया, यानी मैंने इंटर स्टेट सेल किया। अब इंटर स्टेट सेल जब मैं करता हूं, रीसेल इंटर स्टेट में करता हूं, तो मेरे को एसजीएसटी की लायबिलिटी अराइज नहीं होती ना, मेरे को अराइज होती है आईजीएसटी। तो ये बन गया दूसरा शॉपिंग मॉल पीएम, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है पैसा। दिस मनी गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस क्रेडिट वॉज गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट। लिंक लग रहा है कुछ? ये स्टेट गवर्नमेंट का क्रेडिट है, लेकिन ये पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना है। जब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को पेमेंट करने गया आईजीएसटी का, और मैं कहूंगा हे सेंट्रल गवर्नमेंट मेरे को एसजीएसटी का सेट ऑफ दो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूछेगा भैया किसको दे के आए एसजीएसटी? यूपी सरकार को। तो सेंट्रल बोलेगा भैया तुमने यूपी सरकार को पेमेंट किया, उसका क्रेडिट हम कैसे देंगे? फारूका कहता है तुमने दूसरी क्लास को पेमेंट किया, बच्चे मैं क्रेडिट कैसे दूं, कैसे सेट ऑफ दूं? ये शॉपिंग मॉल कहता है भैया तुमने वो शॉपिंग मॉल का गिफ्ट वाउचर है, हमारे यहां नहीं चलेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है कि ये जो शॉपिंग वाउचर है तुम्हारे पास, वो यूपी में चलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं चलेगा। तो पुराने जमाने में ऐसा ही था, जब सीएसटी का जमाना था तो क्रेडिट सेट ऑफ नहीं होता था। अब इन्होंने आईजीएसटी में बोला है कि ठीक है सेट ऑफ कर देंगे, लेकिन देखो अगर सेट ऑफ करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का नुकसान हो जाएगा ना। ये 2000 रुपए यूपी वाले ने कलेक्ट किया, यूपी सरकार ने कलेक्ट किया, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने टैक्स कलेक्शन में से उसको सेट ऑफ करके दे रहा है, यानी डिस्काउंट दे रहा है। तो नुकसान किसका हो गया? सेंट्रल का हो गया नुकसान। तो इन्होंने क्या बोला है अभी देखो, अब ये बात समझने की, अब मैं पॉइंट पे आता हूं, इतना घुमा फिरा के। नाउ वी कम टू द पॉइंट कि ये 2000 रुपए यहां से सेट ऑफ हो तो जाएगा, आईजीएसटी से सेट ऑफ अलाउ किया है, लेकिन इसके बाद एक पॉइंट लिखा है कि यूपी सरकार को
2,000 रुपए अपनी जेब से निकाल के सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होगा। ये हिडन पॉइंट है कि लिखा नहीं, कोई नोट्स में नहीं दिखेगा, मगर ये आपको याद रखना है। इसका लॉजिक समझ में आया क्यों देना है? बिल्कुल देना पड़ेगा ना, क्योंकि ये 2000 यूपी गवर्नमेंट ने लिया और सेट ऑफ बेचारा सेंट्रल गवर्नमेंट दे, ऐसे कैसे होंगे? तो सेट ऑफ तो दिया, लेकिन कौन से बेसिस पे सेट ऑफ दिया कि यूपी सरकार 2000 रुपए का पेमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को करेगी। आया समझ? सो पॉइंट टू बी नोटेड नाउ फाइनल कि एसजीएसटी कैन बी यूज्ड, यानी, और आई रिफ्रेम दी sentence, credit of SGST, ITC of SGST can be used to set off IGST, यानी can be set off against IGST या can be used to pay IGST. But what will happen after that? This 2000 rupees credit of SGST which is being used to pay IGST will be paid in cash by UP government to the central government. आ रहा है समझ? तो ये 2000 स्टेट गवर्नमेंट किसको पे करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करेगी। सिंपल है। देखो वापस आते हैं अपने ओरिजिनल एग्जांपल पे, देखो समझ में आएंगे। ये एएम शॉपिंग मॉल, ये पीएम शॉपिंग मॉल। अब हुआ क्या है कि ये एएम और पीएम जो है ना, तो दो भाई है, अल्टीमेटली दो भाई है, अलग अलग हो गए हैं, लेकिन ठीक है, रिलेशन अभी भी है, बिजनेस अलग अलग है। तो जब ये बंदा, एक बायर शॉपिंग मॉल में पहुंचा, पीएम वाले दूसरे भाई के शॉपिंग मॉल में पहुंचा और कहता है मेरे पास ये देखो यहाँ का वाउचर है, आप प्लीज सेट ऑफ दे दो। तो कहता है अच्छा ठीक है, रुक जरा 1 मिनट रुक। तो ये ओनर ये इसके अपने भाई को फोन लगाता है, ये कौन? पीएम। एएम को फोन लगाता है, एएम तेरा वाउचर इधर आया है, दे दूं क्या सेट ऑफ? पैसे देना पड़ेगा तेरे को, मेरे को रात को मैं मिलूंगा घर पे, 2000 रुपए मेरे को देना पड़ेगा, तो मैं सेट ऑफ दे देता हूं इधर। तो इसने बोला भाई ने कि चल ठीक है सेट ऑफ दे दे, मैं 2000 रुपए तेरे को ट्रांसफर कर दूंगा। तो फिर ये सेट ऑफ दे देगा एंड ही विल रिकवर 2000 रुपीज फ्रॉम एएम। सीधी बात। तो सेम चीज यहां पे भी हम करेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एसजीएसटी क्रेडिट का सेट ऑफ दे तो देगा आईजीएसटी के अगेंस्ट, मगर फिर क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट विल हैव टू पे दैट मच अमाउंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, जब तक घुस ना जाए। ठीक है, आ रहा है समझ में? वेरी गुड। तो अब देखो ये ऊपर वाले एग्जाम्पल में आते हैं। अब आपको, अच्छा ये एग्जाम्पल नहीं लिखना होगा तो किसी को लिख लो पॉज करके, लेकिन ये समझने का था तो आ गया आपको, मॉल से समझ में आ गया है ना? वेरी गुड। तो जैसे आपने अमेजोन से कोई खरीदा और फिर फ्लिपकार्ट में जा रहे हो और अमेजोन का डिस्काउंट वाउचर फ्लिपकार्ट पे यूज कर रहे हैं, तो नहीं करने देंगे आपको, लेकिन करने देंगे। कब करने देंगे? अगर अमेजोन उतना पैसा उसको पे कर दे, सीधी बात। तो फ्लिपकार्ट अमेजोन को बोलेगा भैया 2000 दे दे मेरे को, मैं तेरा वाउचर यहाँ चला देता हूं। गुड। सो नाउ कम टू दिस एग्जांपल जो ओरिजिनल अपना है। अब देखो क्या होगा, ये जो पैसा है 900, ये किसका है? ये किसको मिला हुआ है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और आईजीएसटी किसको मिलने वाला है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सेम मॉल, तो ये डिस्काउंट वाउचर यहां सेट ऑफ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सेम मॉल वाला है ना, इसलिए देखो कलर मैंने सेम रखा है। लेकिन ये पैसा तो स्टेट गवर्नमेंट को गया हुआ है, दिस मनी हैज गॉन टू स्टेट गवर्नमेंट and this money is going to go to central government. So central government normally would not allow this credit to be set off, but here it is allowed in GST on the condition that state government will pay this 900 rupees to the central government. तो ये जो बंदा है सेलर सप्लायर, इसको तो गवर्नमेंट सेट ऑफ दे देगा, सेट ऑफ अलाउ कर देंगे, अलाउड है। तो देखो 900 900 1800 रुपए टोटल सेट ऑफ हो जाएगा। और ये बंदा जो है वो कितना बचा अभी? 1080, ये पे कर देगा, पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। और
ये 900 रुपए जो है ये कौन किसको पे करेगा? यूपी गवर्नमेंट विल पे 900 रुपीज टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसको लिखो, तो सप्लायर को सेट ऑफ मिल जाएगा, बिजनेसमैन विल गेट द सेट ऑफ। उसको क्या मालूम, बिजनेसमैन तो सेट ऑफ मार देगा, वो बैलेंस पे कर देगा। सो 1080 बिजनेसमैन पे करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और यूपी की जो गवर्नमेंट है वो ये 900 रुपीज पे करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। 900 कहां से आया? एसजीएसटी जो यहां सेट ऑफ हुआ है, द अमाउंट ऑफ एसजीएसटी विच इज सेट ऑफ अगेंस्ट आईजीएसटी। तो यहां पूरा 900 रुपए सेट ऑफ किया ना अपन ने, तो ये 900 रुपए यहां पेमेंट करना होगा। गुड। पॉज करके लिखो। अब मैं कुछ फिगर्स को चेंज करके एक और एग्जांपल इसी के अंदर दूंगा। ठीक है, हो गया आपका। अब देखो, अब मैं चेंज करता हूं इसको कि मान लो कि यहां लाइबिलिटी 2800 की जगह पर एक अपन फिगर को ले लेते हैं 1500 ही चाहिए। हो सकता है रेट का डिफरेंस हो आईजीएसटी वगैरह में, हो सकता है वैल्यू एडिशन ना हुआ हो और कम आ जाए। तो अगर आईजीएसटी 1500 ही आया तो क्या होगा कि सबसे पहले तो अपन ये सीजीएसटी को सेट ऑफ करेंगे। ये प्रायोरिटी भी देखो, अब ये क्यों कम फिगर लिया मैंने, लेस फिगर, के प्रायोरिटी ऑफ सेट ऑफ याद रहे आपको। तो पहले अपन सीजीएसटी को सेट ऑफ करते हैं, तो 900 रुपए यहां से सेट ऑफ हो गया। अब यहां बचा कितना? 600। तो फिर एसजीएसटी में से कितना अपन सेट ऑफ करेंगे? 600। तो ये 900 पहले सेट ऑफ कर देंगे, फिर यहां से 600 सेट ऑफ करेंगे, तो टोटल 1500 सेट ऑफ हो जाएगा। लेकिन ये कैसे होगा? ये 900 और ये 600। तो एसजीएसटी में से कितना सेट ऑफ हुआ है? 600 रुपए, और अब ये नील आ जाएगा। तो जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन विल नॉट पे एनीथिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकॉज ही हैज गॉट फुल सेट ऑफ। लेकिन ये यूपी सरकार जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करेंगी कितना? 900 के 600, 9 के 600 विल बी पेड बाय यूपी गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखो क्यों लिया मैंने एग्जांपल, समझो आप। इसके पास टोटल क्रेडिट, यानी ये सरकार यूपी को 900 रुपीज मिला था, लेकिन यहां से सेट ऑफ कितना हुआ आईजीएसटी में? 600 हुआ ना। तो यूपी गवर्नमेंट विल हैव टू पे दिस 600 टू सेंट्रल गवर्नमेंट। जितना सेट ऑफ हो रहा है उतना ही पेमेंट करना है। तो ये गिफ्ट वाउचर है। इस आदमी के पास गिफ्ट वाउचर तो 900 का था, लेकिन उसने दूसरे मॉल में यूज कितना किया? 600 रुपए यूज किया ना। तो जितना तुम दूसरे मॉल में यूज करोगे उतना वो पैसा कलेक्ट करेगा पहले वाले मॉल से। सिंपल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल कलेक्ट 600 रुपीज फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। Got it? Clear? Absolutely? Excellent. फिर तीसरे वाले पे चलते हैं। अब देखते हैं इंटर देख लेते, चलो इंटर परचेज इंटर एंड सेल, यानी कि सप्लाई जो भी बोलो आप, also inter. So this is simple. इंटर है तो यहां क्या लग के आएगा? आईजीएसटी। और सेल भी इंटर है तो यहां भी क्या लगेगा? आईजीएसटी। दिस इज अगेन वेरी सिंपल, सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द फोर। तो मान लो कि 2300 रुपए का आईजीएसटी क्रेडिट तुम्हारे पास आया है और यहाँ 2800 रुपए भरने का है, तो बहुत सिंपल है, इसको आप यहाँ सेट ऑफ कर दो एंड यू विल पे कितना? 500 टू सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस इज वेरी सिंपल। अब इसी के अंदर थोड़ा सा बहुत सिंपल में मेरे को मजा नहीं आता।
जब तक चीजें डिफिकल्ट ना हो तो एक टीचर का वैल्यू क्या है ना। तो लेट्स टेक अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो अभी अपन लेते हैं कि एक बंदा है, वो क्या करता है कि मैन्युफैक्चरिंग करता है, ही मैन्युफैक्चर्स फिनिश गुड्स, ठीक है। अब इसके लिए जो रॉ मटेरियल उसको लगते हैं वो कुछ इंट्रा वाले भी है और कुछ इंटर वाले भी है। कुछ लोकल रॉ मटेरियल है, कुछ बाहर से आते हैं, दूसरे स्टेट से आते हैं। तो जो लोकल वाले हैं उसमें लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो ये दोनों का क्रेडिट उसके पास है 1000 1000। और कुछ इंटर में खरीद के लाया दूसरे स्टेट से, तो उसमें क्या लग के आया, आईजीएसटी लग के आया, वो है मान लो 1200। तो उसके पास टोटल क्रेडिट आईटीसी कितना पड़ा हुआ है, 3200। अब उसने फिनिश गुड्स बनाए, फिनिश गुड्स बना करके उसने इंटर स्टेट में बेचा। तो फिनिश गुड्स बना के इंटर स्टेट सप्लाई दूसरे स्टेट में बेच दिया। तो इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर क्या लग गया उसको, आईजीएसटी। अब आईजीएसटी लग गया उसको 2900, राइट। अब देखो क्या और कैसे सेट ऑफ होगा। तो ये आपकी आउटपुट लायबिलिटी है, ये पेमेंट किसको करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है। ये तीनों आप ऑलरेडी भर चुके हो, तो इसके गिफ्ट वाउचर्स आपके पास, ये गिफ्ट वाउचर्स है, इसको आप यूज करो। तो कौन सा गिफ्ट वाउचर सबसे पहले यूज होगा, आईजीएसटी का। सो नाउ देखो आपके पास तीनों का क्रेडिट है, तीनों में से आईजीएसटी पे करना है, तो सबसे पहले आईजीएसटी सेट ऑफ होगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ सेट ऑफ गोज टू आईजीएसटी, 1200 माइनस। फिर आएगा सीजीएसटी, दूसरे नंबर पे आएगा सीजीएसटी। ये सीजीएसटी का जो क्रेडिट है वो फिर आएगा 1000। और फिर जो बचेगा, अभी कितना बचा अपने को पे करने का, 2900 में से 2200 तो चले गया, 2200 गया तो अभी 700 रुपए बचा है। तो वो 700 रुपए अब कहां से सेट ऑफ करेंगे, एसजीएसटी से। तो फिर एसजीएसटी में से 700 रुपए करेंगे तो ये नील हो गया लायबिलिटी। और कितना यूज हुआ यहाँ, 700। ये पहले 1200 पूरा यूज किया, फिर यहां से 1000 रुपए यूज किए, फिर 700। तो ये जो भी लोकल सरकार है, ये जो भी स्टेट की हम बात कर रहे हैं, मान लो कि ये कौन सा स्टेट है अभी, एमपी। अगर एमपी स्टेट है तो एमपी सरकार ने 700 रुपए किसको देना होगा, दिल्ली सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। दिल्ली नहीं बोलता, सॉरी, दिल्ली में तो स्टेट भी आ जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सो एमपी गवर्नमेंट विल पे, यानी रेमिट भी बोलते हैं उसको, रेमिट 700 टू सेंट्रल गवर्नमेंट। आज समझे, कोई डाउट नहीं है ना, वेरी गुड। फिर आगे बढ़े तो अब देखते हैं लास्ट फोर्थ वाला जो पॉइंट रहता है, एंड दैट इज परचेज इंटर एंड सेल या सप्लाई, जो भी आप कहो, इंट्रा। अब परचेज इंटर है और सप्लाई इंट्रा है। तो परचेज इंटर किया तो इस पे क्या लग के आया, आईजीएसटी लग के आया। मान लो कि 2300 का आईजीएसटी है, ये लग के आ गया। लेकिन सेल इंट्रा है, सेल इंट्रा है, तो इंट्रा में अपने को दो लगेगा। क्या लगेंगे, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का कंपोनेंट सीजीएसटी और फिर स्टेट गवर्नमेंट का कंपोनेंट एसजीएसटी। रुक जाओ, एसजीएसटी। अब फिर से वही प्रॉब्लम पैदा हुआ। ये पैसा किसको दिया हुआ है तुमने, सेंट्रल गवर्नमेंट को।
आईजीएसटी गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है? सेंट्रल। उसका क्रेडिट तुम्हारे पास है, यानी किसका, किस शॉपिंग मॉल का वाउचर है तुम्हारे पास? सेंट्रल, सेंट्रल का शॉपिंग मॉल का वाउचर है। और तुम खरीदी करने किसके पास गए? पेंटालून्स में। तो सेंट्रल का वाउचर पेंटालून्स में चलता गया, यानी ये अमाउंट यहां से सेट ऑफ होगा क्या? नॉर्मली नहीं होना चाहिए। अच्छा, अमाउंट डाल देते हैं। तो एक मिनट, यहां तुमको देना है 2000 रुपए, और सीजीएसटी का भी तुमको देना है 2000 रुपए। 2000 4000 का टोटल पेमेंट करना है। 2300 का क्रेडिट पड़ा हुआ है। तो ये क्रेडिट का इस्तेमाल कैसे होगा, यूटिलाइजेशन कैसे होगा? सबसे पहले तो अपन सीजीएसटी का पेमेंट कर देंगे उसमें से। ये तो अलाउड है क्योंकि दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ये भी सेंट्रल ये भी सेंट्रल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू सेट ऑफ, कितना सेट ऑफ कर देंगे? 2000। तो ये हो गया नील। अब बचा ये 2000 और क्रेडिट बचा है 300 रुपए का। सो नाउ द क्वेश्चन इज, कैन यू सेट ऑफ दिस 300 रुपीज? क्या इसका सेट ऑफ कर सकते हो? तो आंसर है यस। नॉर्मली तो नो होना चाहिए क्योंकि सरकार अलग अलग है, गवर्नमेंट अलग अलग है, लेकिन जीएसटी लॉज में उन्होंने लिखा कि यस वी विल सेट ऑफ, तो सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये 300 रुपए यहां से सेट ऑफ हो जाएगा, और आप 1700 रुपए जो भी ये स्टेट गवर्नमेंट की सरकार है उसको दे दोगे। मान के चलो कि ये इंट्रा स्टेट है हरियाणा में, तो परचेज इंटर है, ये कोई भी दूसरे स्टेट से परचेज करके लाया और हरियाणा के अंदर उसको बेच डाला। तो ये 1700 किसको पे करेंगे? हरियाणा गवर्नमेंट। ठीक है, ये तो कौन पे करेगा? डीलर। लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट बोलेंगी सेंट्रल गवर्नमेंट से, ए भाई हमरो तो नुकसान थे गो। नहीं, ये तो अलग हो गया कोई, तो भी गॉड बहुत सारे स्टेट्स हमारे यहाँ। तो हरियाणा गवर्नमेंट कहेगा कि नहीं हमारा तो नुकसान हो गया भैया, हमको 300 रुपए का नुकसान, हम काई को अलाउ करेंगे सेट ऑफ? ये गिफ्ट वाउचर हमारा नहीं है, गिफ्ट वाउचर सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो हरियाणा गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को फोन लगाता है, ए सेंट्रल गवर्नमेंट तुम हमको 300 रुपए का भुगतान करेंगे क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं हाँ हाँ कर देंगे, तुम उसको सेट ऑफ दे दो। तो फिर ये बोलता है ठीक है चलो। सो नाउ व्हाट विल हैपन? सेंट्रल गवर्नमेंट will pay 300 rupees to Haryana state government. आए समझ में? तो अगर आप आईजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी से सेट ऑफ करोगे, ठीक है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पेमेंट करेगा उस स्टेट गवर्नमेंट को। कितना पेमेंट करेगा? जितना सेट ऑफ दिया है। तो इसमें से कितना सेट ऑफ हमने एसजीएसटी के अगेंस्ट कितना सेट ऑफ किया? 300 रुपए किया। ये 2000 तो सेंट्रल का हो गया, हो जाने दो। इसमें से 300 रुपए यहां सेट ऑफ हुआ, तो ये 300 रुपए का पेमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को करेगा। तो ये मनी का फ्लो बैकएंड पे चलते रहेगा। हम जब रिटर्न्स वगैरह फाइल कर देंगे तो वो रिटर्न्स फाइल होने के बाद कौन सी गवर्नमेंट को किसको कितना देना है वो सब हिसाब किताब वो गवर्नमेंट अपने लेवल पे करते रहेंगे। तो स्टेट्स सेंट्रल को पे करेंगे और सेंट्रल स्टेट्स को पे करेंगे। और इसके पीछे दूसरा लॉजिक ये भी है, ये तो देखो समझने का लॉजिक मैंने बताया मॉल वगैरह का। दूसरा जो टेक्निकल पॉइंट ये है कि टैक्स शुड गो टू दी स्टेट वेयर द गुड्स अल्टीमेटली गो, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ना। तो डेस्टिनेशन कंजम्पशन का हुआ, अल्टीमेट सेल तो हरियाणा में हुआ ना, तो हरियाणा गवर्नमेंट को पूरा 2000 रुपए मिलना चाहिए। तो यहां जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल गया है वो ट्रांसफर हो जाता है हरियाणा गवर्नमेंट के पास, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। मनी कलेक्टेड बाय फर्स्ट स्टेट will go to central government and then central government will give it to the next state. तो ये मनी का फ्लो है एक तरह से देखा जाए तो। मान लो कि गुड्स का ओरिजिन महाराष्ट्र में है और डेस्टिनेशन कहीं और
उसमें है, स्टेट में है, तो पैसा यहां से पहले गवर्नमेंट के पास जाएगा, फिर वहां से दूसरी गवर्नमेंट के पास जाएगा, इस तरह से चलता रहेगा। डन। तो चारों समझ में आ गए। इंट्रा इंट्रा सिंपल, उसमें दो रहेंगे सी एस, सेट ऑफ अगेंस्ट सी एस रिस्पेक्टिवली, इंट्रा इंट्रा। इंट्रा इंटर तो क्रेडिट दो का रहेगा, सी या एस, और सेल पे आएंगे आईजीएसटी, तो इसका सेट ऑफ होगा। सी का तो सेट ऑफ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एस का सेट ऑफ होगा अगर आई के साथ, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट को उतना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो चलो और एक मैं बहुत शॉर्ट आपको याद रखने के लिए एक बना देता हूं कि सी, अगर सी से सेट ऑफ होगा तो अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एस या यूटी, एस या यूटी सेम सेट ऑफ होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम स्टेट है। एक स्टेट का दूसरे स्टेट से तो कभी होता ही नहीं, डायरेक्ट तो होता ही नहीं, बीच में आईजीएसटी आ जाता है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एस या यूटी का सेट ऑफ अगर आई में हुआ तो फिर क्या होगा, द अमाउंट विल हैव टू बी पेड बाय एस या यूटी टू सेंट्रल गवर्नमेंट। और वैसे ही अगर आई का सेट ऑफ एस में हुआ, स्टेट या यूटी में, तो उल्टा केस होगा, अमाउंट पेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू दैट स्टेट या यूनियन टेरिटरी। और आई का आई में हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आई का सी में हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और सी का आई में हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये सब तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही है ना, सी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, आई भी गवर्नमेंट के पास ही आ रहा है, तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ कहां है, एस का आई में सेट ऑफ हुआ तो स्टेट गवर्नमेंट उतना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, और आई अगर एस पे सेट ऑफ हुआ, इसका क्रेडिट इसमें सेट ऑफ हुआ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल पे दैट मच मनी टू दैट स्टेट गवर्नमेंट। और ये आई एस में नहीं समझ में आ रहा, मेरे को पहले से मालूम है नहीं आने वाला, इसलिए मैंने पहले एग्जांपल दे दिया, इसको मॉल समझो और क्रेडिट को डिस्काउंट वाउचर समझो, तो सब समझ में आ जाएगा। देन यू कैन रिलेट, एंड व्हेन यू कैन रिलेट यू कैन रिमेंबर। डन। नाउ लेट्स सी दैट प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो अब देखो वहां जो इलस्ट्रेशंस दिए हैं उसमें आ जाओ तुम, और इलस्ट्रेशन में ऐसा है कि वो जो मैंने ओरिजिनल आपको पीडीएफ दिया है उसमें एक मिस्टेक है, उसमें एक टेबल जरा गायब हो गया है, वर्ड में कॉपी पेस्ट में वो गायब हो गया है। तो एक और मैंने पीडीएफ डाला है साइट के ऊपर, न्यू पीडीएफ। आपने पुराना पीडीएफ डाउनलोड किया होगा, तो एक नया पीडीएफ आपको दिखेगा, इलस्ट्रेशंस ऑन जीएसटी करके। तो उसमें ये इलस्ट्रेशंस एक 4 पेज है, तो वो भी आप प्लीज डाउनलोड कर लें अपने साइट से। और जो बच्चे डायरेक्टली पार्ट 3 या पार्ट 4 देखते हैं, पार्ट 1 के बिना उनको मालूम नहीं रहता कि पीडीएफ कहां से मिलेगा जो मैं यूज कर रहा हूं, तो उनको भी समझा दूं कि पीडीएफ साइट पे है www.fhconline.in। तो वहां आप जाइए, मेंबर बनना पड़ेगा आपको, फिर डाउनलोड सेक्शन में पीडीएफ्स पूरे रहते हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो प्रिंट एंड कीप इट विथ यू। तो उसमें आप 2 पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, एक पुराना जो ऑलरेडी है जीएसटी फॉर नवंबर 17, और दूसरा इलस्ट्रेशंस ऑन जीएसटी। चलो तो शुरू करें। तो अब देखो ये बहुत सिंपल लगेंगे आपको, बिकॉज नाउ यू हैव नोन द लॉजिक। इल्लू नंबर 1, इन केस ऑफ लोकल सप्लाई of goods or service, a supplier would charge dual GST, that is CGST, SGST, at the specified rates.
वेरी सिंपल। तो अगर वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विस 10,000 है और 18% अगर टोटल रेट है तो उसका मतलब होता है 9C एंड 9S। तो वो लगा दो 900 900, टोटल 11,800 में ये बेच देगा। और क्या करेगा, 900 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर देगा और 900 रुपए स्टेट गवर्नमेंट को पे कर देगा, सिंपल। फिर ये गया बी के पास। बी ने वैल्यू एडिशन किया 20% और सी को बेच दिया। सो ए सोल्ड टू बी, नाउ बी एड्स अ वैल्यू ऑफ 20% एंड सेल्स टू सी। अब क्या होगा देखो, अब ये भी इंट्रा है तो इसको भी क्या लगेगा, सी एन एस, तो लगा दो। तो देखो 10,000 में उसने परचेज किया, 20% वैल्यू एडिशन करके 12,000 में बेचा, तो 12,000 पे उसको टैक्स आ जाएगा 1080 1080, दोनों फिर से लग जाएंगे। तो इसमें फिर क्या होगा कि वो 900 रुपए का यहां से सेट ऑफ ले लेगा -900 और इसमें से -900, बिकॉज ही हैज गॉट 2 क्रेडिट्स। परचेज में उसको 900 900 का क्रेडिट लेके रखा है, 900 900 माइनस कर देगा तो पे कितना करेगा, 180 180। बताओ इससे सिंपल कुछ हो सकता है? तो वो नेक्स्ट उसमें दिया देखो, CGST 1080 माइनस 900 क्रेडिट पेमेंट 180। सिमिलरली SGST 1080 माइनस 900 180। और रेवेन्यू कौन सी गवर्नमेंट को कितना मिला, तो पहले उसमें 900 सेंट्रल गवर्नमेंट को गया, 900 स्टेट गवर्नमेंट को गया, और दूसरे सेलर ने 180 180। तो टोटल दोनों गवर्नमेंट ने कितना कमाया, 1080 1080। वेरी सिंपल। फिर दूसरा देखते हैं कि अगर ये इंटर स्टेट का है, पहले इंट्रा परचेज एंड देन सेल इंटर, तो इंट्रा परचेज एंड सेल इंटर हमने देखा भी, तो उसका एग्जांपल है देखो यहां। तो ए जो है सबसे पहला सेल जो है बाई एक्स ऑफ स्टेट 1 टू ए ऑफ स्टेट 1, तो स्टेट सेम है, यानी ये कौन सा है, इंट्रा। तो इंट्रा में तो वही लग जाएगा देखो 900 900 सेम। अब क्या करता है देखो, कि ए जो है स्टेट 1 का वो बेचता है बी ऑफ स्टेट 2, यानी ये अब क्या हो गया, इंटर। तो पहला सेल इंट्रा, फिर जो उसमें बायर है उसने बाद में इंटर स्टेट सेल कर दिया। तो पहले तो क्रेडिट्स आपके पास आएंगे वो इंट्रा के आएंगे, लेकिन जो पेमेंट आपको करना है वो इंटर का करना है। तो ये मैंने आपको समझा के रखा है। नाउ यू नो व्हाट विल हैपन। तो देखो 12,000 में बेच रहा है वैल्यू एडिशन के साथ, अब उसको सीधा IGST लगेगा 18% से 2160, टोटल 14,160। अब ये 2160 में क्या करेगा कि पहले CGST का सेट ऑफ लेगा 900, फिर SGST का भी ले लेगा 900, और 360 गवर्नमेंट को पे करेगा। ये कौन पे करेगा, डीलर पे करेगा। और ये SGST का जो देखो सेट ऑफ हुआ है 900 रुपए का, दिस वन, इसका क्या होगा, द स्टेट गवर्नमेंट will pay this 900 rupees to the central government। तो ये जो भी स्टेट का है, whatever state it may be, state government will pay how much, 900 rupees to central government। वैसे मैं लिखा ही होगा नीचे देखो, the IGST charged by on B of state 2 for supply of goods or service will be remitted by A of state 1 to the appropriate account of the central government. State 1, that is exporting state, will transfer SGST of 900 rupees utilized in the payment of IGST to the central government। फिर से बता दूं देखो एक लास्ट टाइम, नहीं तो फिर कंफ्यूज होंगे कि साला कुछ समझ नहीं आ रहा। वो तुमने दूसरे क्लास के टीचर को पैसे दिए थे ना, अब मेरे पास आए, मेरे को कहते हो कि डिस्काउंट दे दो सर। तो मैंने पूछा पहले आपसे कि कौन से क्लास को दिए थे, तुमने बोला अरे वो क्लास, अरे वो तो मेरा दोस्त है, ठहरो बैठो, लगाया फ़ोन, अरे सुनते हो, और वो तुम्हारा बच्चा है, उसने तुम्हारी क्लास अटेंड नहीं की लेकिन फीस दे के रखा है, वो मेरे पास आके बोल रहा है कि सेट ऑफ दे दो, दूँ क्या? बोलते हैं ठीक है दे दो,
मैं तुमको उतना पैसा रेमिट कर दूंगा, तो मैं बच्चे को डिस्काउंट दे दूंगा और वो टीचर मेरे को रेमिट कर देंगे। तो वो टीचर स्टेट गवर्नमेंट, मैं कौन सेंट्रल गवर्नमेंट। डन, वेरी गुड। फिर आगे चलते हैं। फिर आता है सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज बाय बी ऑफ स्टेट टू सी ऑफ स्टेट 2, यानी फिर इंट्रा में आ गया, इंटर के बाद वापस से इंट्रा, तो इंटर के बाद इंट्रा, तो इंटर परचेज सेल इंट्रा ऐसा हो जाएगा, इंटर परचेज सेल इंट्रा। तो इंटर परचेज यानी क्रेडिट किसका आएगा अपने पास, आईजीएसटी का, और सेल अपन कर रहे हैं इंट्रा, तो उसमें कौन से टैक्स लगने वाले हैं, सेंट्रल एंड स्टेट कंपोनेंट डिफरेंटली सेपरेटली। तो अब आईजीएसटी को पहले हम कहां सेट ऑफ करेंगे, सीजीएसटी से, और फिर अगर कुछ है तो एसजीएसटी से कर देंगे। लेकिन एसजीएसटी से जब सेट ऑफ होगा तो फिर क्या होगा, द सेंट्रल गवर्नमेंट विल पे दैट मच मनी टू द स्टेट गवर्नमेंट। आ रहा समझ में? तो वो अब एग्जांपल देखो, उल्टा एग्जांपल। तो वहां देखो, अब 14,400 में उसने बेचा है और 1296 के दोनों टैक्स आ गए, सीजीएसटी एसजीएसटी। तो अब ये 1296 में से ये सीजीएसटी कंपोनेंट है, उसमें से आईजीएसटी का क्रेडिट वो सेट ऑफ करेगा। देखो 1296 पूरा, तो वो नील हो जाएगा, और एसजीएसटी का जो 1296 है उसमें से बचा हुआ आईजीएसटी का जो क्रेडिट है, आईजीएसटी का टोटल क्रेडिट उसके पास 2160 है परचेज में, उसमें से 1296 तो यहाँ यूज हो गया, तो अब जो बचा है वो यहाँ यूज होगा, 864 यहाँ पे यूज हुआ। तो ये 864 जो यहाँ यूज हुआ है, तो इसका क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट विल पे 864 रुपीज टू दैट स्टेट गवर्नमेंट। तो वो नीचे दिया होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट will transfer IGST credit of 864 utilized in the payment of SGST to state 2, the importing state. और फिर लास्ट में दिया है कि कौन सी गवर्नमेंट को अल्टीमेटली कितना पैसा मिला। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले 900 सबसे पहला जो सेल हुआ था 900 दोनों को मिले थे, फिर दूसरे उसमें 360 मिले थे, फिर इसने 900 रुपए यहां से इसको ट्रांसफर कर दिया था, तो वो इधर से इधर ट्रांसफर हुआ था, तो यहां से माइनस होकर यहां ऐड हो गया। फिर इसको 432, वो दूसरे वाले स्टेट को 432 रुपए मिले उधर कस्टमर से, और 864 ये गवर्नमेंट ने इस गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया, सेंट्रल ने फिर दूसरे स्टेट को ट्रांसफर किया। तो इस तरह से जो फर्स्ट स्टेट है उसको 0, क्योंकि उसके स्टेट में कंजम्पशन नहीं हुआ ना, उसके स्टेट में गुड्स बना लेकिन वहां से निकल गया, तो इसलिए उसको 0, स्टेट 1 0, स्टेट 2 जो कंजम्पशन वाला स्टेट है उसको 1296 रुपए, और सेंट्रल गवर्नमेंट को 1296 रुपए। तो अल्टीमेटली क्या होने वाला मालूम है, जहां से गुड्स जाएंगे, जहां से प्रोडक्शन होगा, वो स्टेट बेचारा खाली बैठेगा। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, इसमें आगे चल के आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। जीएसटी इज अ न्यू लॉ इन इंडिया, इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स आने वाले, जैसे मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का टैक्स, तो मैं जानता हूं कि कितने अमेंडमेंट्स आते हैं नॉर्मली, पुराने लॉज में कितने आते हैं, तो नए लॉ में तो और कितने आएंगे, जस्ट वेट एंड सी, देयर विल बी अ बम्बार्डिंग ऑफ अमेंडमेंट्स। और खास करके जो कॉन्सेप्ट लाए इस बार, वो कॉन्सेप्ट ही थोड़ा सा अजीब सा है, क्योंकि इसमें क्या है कि जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है वो स्टेट का फायदा नहीं है, जहां कंजम्पशन हो रहा है वो स्टेट का फायदा है। तो ये अजीब सी बात। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एक थोड़ा सा आउट ऑफ द कोर्स जाकर मैं बात समझाऊं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज को, एक ऐसे एग्जांपल जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, इन लोगों ने इंडस्ट्री को बहुत सारे शॉप्स दे के रखे पुराने लॉस के अंदर, क्योंकि पुराने लॉ में ऐसा था कि जहां पे प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट को टैक्स मिलते थे, अगर इंटरस्टेट सेल हो गया तो सीएसटी इज कलेक्टेड बाय द फर्स्ट गवर्नमेंट ओरिजिन, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। तो खैर इंडस्ट्री बहुत सारी महाराष्ट्र में, लेकिन इनका जो प्रोडक्शन है, मान लो कि 100 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ,
तो उसमें से 10 यूनिट महाराष्ट्र में कंज्यूम हुए और 90 यूनिट दूसरे स्टेट्स में चले गए। और वहां जाके अल्टीमेटली बिके और कंज्यूम हुए। तो होगा क्या कि महाराष्ट्र सरकार को सिर्फ ये 10 यूनिट का टैक्स मिलेगा, ये जो टैक्स है ये महाराष्ट्र यूनिट को मिलेगा, और बाकी जो यहां चले गया ये सब का जो टैक्स है वो ये अदर स्टेट्स कलेक्ट करेगी। यानी एक स्टेट ऐसा है, मान लो कि वहां बहुत सारा पब्लिक है, ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल लिव देयर, बट देयर इज नो प्रोडक्शन। वहां ना तो कोई प्रोडक्शन है, ना कोई मैन्युफैक्चरिंग है, कोई चीज बनती नहीं है, ओरिजिन कुछ भी नहीं है, लेकिन कंजम्पशन बहुत ज्यादा उसमें है। तो वो सरकार सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर लेगी क्योंकि वहां कंजम्पशन हो रहा है। सो व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ दिस इज दैट जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए जो सॉप्स देती थी, जो एडवांटेजेस वगैरह वगैरह, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनते थे, वो खत्म हो जाएंगे। Now, who will like to promote an industry? People will like to promote consumption in their state, not origin of goods in their state. तो इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन पे क्या असर होने वाला है अभी, वो अपने को वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। We'll have to see in future how the state governments replan their industrial policies. क्यों एक गवर्नमेंट खर्चा करे इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, बताओ क्यों खर्चा करे, क्यों सब्सिडीज देगा, क्यों एडवांटेजेस देगा, जबकि उसका आउटपुट टैक्स उनको नहीं मिलने वाला, वो तो दूसरे स्टेट में चले जाएगा। तो वो एक प्रॉब्लम मेरे हिसाब से पैदा होने वाला है आने वाले टाइम में। लेकिन खैर अभी जाने दो आप, तब तक आप सीए बन जाओ पहले, फिर प्रॉब्लम अपन देखते रहेंगे बाद में। तो ये पूरा था तुम्हारा प्रॉब्लम्स। उसके बाद में फिर वापस आओ तो फिर है लेवी एंड कलेक्शन। अब यहां से पूरे थियोरेटिकल टॉपिक्स है वापस से, ये मोस्टली तो सेल्फ स्टडी है, ऊपर ऊपर से एक बार मैं बता देता हूं, बाकी आप एक बार पढ़ ले तो काफी। ये सिंपल लेवी, अब तो आप मास्टर हो गए इसके अंदर। CGST, UTGST, SGST, लेविड ऑन इंट्रास्टेट सप्लाईज एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर। अब ये 1-2-3 नए कॉन्सेप्ट से बस समझाने का है। एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर, एल्कोहलिक लिकर के ऊपर GST नहीं है। तो दारू पीने वाले खुश मत होना, आप सोचेंगे अरे GST नहीं है ना, सस्ते मिलेगा। अरे नहीं, GST नहीं है का मतलब है कि उस पे स्टेट गवर्नमेंट अलग से लॉ बना करके, जैसे पुराने वैट लॉज है ही, या तो उसके अंदर या और कोई नया एक्ट बना करके उसको टैक्स करेंगे विदाउट क्रेडिट सिस्टम। यानी वहां हर स्टेज पे टैक्स लगेगा, डबल टैक्सेशन, ट्रिपल टैक्सेशन, दारू बनाने वाले को टैक्स, फिर डीलर को टैक्स, फिर रिटेलर को टैक्स, सब टैक्स लगेंगे, एंड प्रोबेबली विदाउट क्रेडिट सिस्टम। लिकर ये तो एक है ना जहाँ पे अपन पूरा पैसा सरकार लोग निकाल सकते हैं कंज्यूमर से, बिकॉज कंज्यूमर्स आर एडिक्टेड सो दे हैव टू ड्रिंक। अभी एक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि हाईवे से 500 मीटर के डिस्टेंस पे कोई दारू की दुकान नहीं चाहिए। तो क्या दारू का सेल बंद हो गया? नहीं, और बढ़ गया। लेकिन किसका बढ़ा? जो अंदर में दुकानें थी वो रातों रात करोड़पति हो गए, और जो बेचारे रोड वाले थे वो डूब गए। सिर्फ फर्क इतना पड़ा कि कुछ लोग डूब गए और कुछ सेलर्स रातों रात करोड़पति बन गए। सेल उतना ही चल रहा है, कोई फर्क नहीं है। और वहां से गाड़ी में रखेंगे मस्त से, और फिर रास्ते पे पिएंगे। अपने यहाँ भी लॉस कैसे बनते रहे मेरे को तो समझ में नहीं आता। किसी को मर्जी हुई तो कुत्तों भी लॉ बना दिया। खैर आई डोंट सपोर्ट ड्रिंकिंग इन एनी केस, मैं तो बोलता हूँ पूरे इंडिया में बंद कर दो, दारू को बैन लगा देना चाहिए। खैर जाने दो, वी आर नॉट इनटू पॉलिटिक्स। फिर IGST दिया है, तो IGST किस पे लगेगा? वो भी इंटरस्टेट सप्लाईज पे लगता है,
या गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया इवन ऑन एक्सपोर्ट, ये अपन ने डिटेल में स्टडी किया था, एक्सेप्ट अगेन अल्कोहलिक लिकर। तो अल्कोहलिक लिकर दोनों से बाहर रखा है, इंट्रा इंटर में दोनों में बाहर रखा है, और दोनों में क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है दे आर फ्री टू चार्ज टैक्स एज मच एज दे वांट विदाउट एनी सेट ऑफ, विदाउट एनी क्रेडिट्स। फिर इंपोर्ट पे कैसे लगेंगे अपन स्टडी कर चुके हैं, डिटेल में समझाया था मैंने। इंपोर्ट में पहले बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगा और उसके बाद उस पर IGST लगेगा, और वैल्यूएशन जो है उसका वो कस्टम्स एक्ट में अपन निकालेंगे। और नॉर्मल वैल्यू जो निकालने का है अपने को नॉर्मल कोर्स में, तो वो सेक्शन 15 है CGST एक्ट का, उसका अपन बाद में स्टडी करेंगे। अभी ऐसे भी एक लाइन पढ़ लो, May 18 में डिटेल में स्टडी करेंगे व्हाट इज वैल्यू। फिर रेट्स के बारे में दिया है, तो रेट्स में वही है कि GST काउंसिल जो है इनको पावर है रेट्स डिफाइन करने का, और अभी आप देख रहे हैं कि थोड़े थोड़े रेट्स आते जा रहे हैं, मॉडिफाई भी हो रहे हैं, और उसके स्लैब्स जो है वो 5%, 12%, 18% एंड 28%, ये मेन स्लैब्स है। अब कुछ को वो 5 में डालेंगे, कुछ चीज़ों को 12 में डालेंगे, कुछ को 18 में डालेंगे, कुछ को 28 में डालेंगे, कुछ 0 पे भी है, जैसे बुक्स, प्रिंटेड बुक्स 0 रेट ऑफ टैक्स। And the maximum rate that can be charged is 20% in either case, in a total 40. टोटल कैसे कि CGST 20, SGST 20 ऐसा। लेकिन ये जो ऊपर में दिख रहा है ना आपको, 12 का मतलब होता है 6 + 6, 18 का होता है 9 + 9, 28 का होता है 14 + 14। तो ये अभी नॉर्मल है, लेकिन मैक्सिमम जो जा सकता है वो जा सकता है 20 + 20 = 40, और IGST में सीधा 40। फिर एक उसके नीचे दिया है कि अब ये भी एक पॉइंट याद रखो, नीचे जो दिया है कि हाउएवर CGST, UTGST, SGST, IGST ऑन सप्लाई ऑफ फॉलोइंग आइटम्स हैज नॉट बीन लेविड इमीडिएटली। अब यहाँ कुछ आइटम्स है जिस पर अभी नहीं लगाया, लेकिन GST काउंसिल के रिकमेंडेशन पे लगाएंगे धीरे से। और दारू क्या है, दारू पे तो लगाने का ही नहीं है, इट इज आउट ऑफ GST। लेकिन ये जो लिस्ट है ये GST में है, लेकिन कब से लाना वो GST काउंसिल डिसाइड करेगा। तो उसमें कौन से है, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल ऑयल, मोटर स्पिरिट दैट इज पेट्रोल, तो क्रूड ऑयल, डीजल ऑयल, पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो एयरक्राफ्ट्स में जाता है। तो इस पे अभी नहीं है, लेकिन धीरे से उसको लाएंगे, पावर है लाने का। फिर एक रिवर्स चार्ज का छोटा सा पॉइंट दिया है, जो आपने सर्विस टैक्स में पढ़ा ना, रिवर्स चार्ज, जहां पर सर्विस रिसीवर को टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है, तो वो कॉन्सेप्ट यहां पे भी आएगा। तो उसके नोटिफिकेशंस वगैरह धीरे धीरे इशू होंगे कि कौन से सर्विसेज में और गुड्स में रिवर्स चार्ज लगेगा। तो वहां देखो दिया है नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा ऑन रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल। देन टैक्स पेएबल बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर और नोटिफाइड सर्विसेज, ई कॉमर्स ऑपरेटर को, तो OIDR सर्विस आपने डिटेल नोटिफिकेशन उसमें पढ़ा ना भी, सर्विस टैक्स में लेटेस्ट जो आया है। तो वैसे ही यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट रहेगा। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर यानी जैसे अपनी है फारूका क्लासेस, वी आर ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, जो भी वेबसाइट के थ्रू सेल्स करते हैं, खुद का या दूसरों का, जैसे Amazon.in, फ्लिपकार्ट, तो ये सब किस में आते हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के अंदर। तो उसका डेफिनेशन दिया है, एंड दे आर ऑल्सो लाइबल टू पे दी टैक्स। तो वो भी एक छोटा सा पॉइंट एक बार पढ़ के रखना है, 245 डेफिनेशन है। मीन्स अ पर्सन हु ओन्स, ऑपरेट्स और मैनेजेस डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी जहां सेल परचेज हो सके। एंड गवर्नमेंट में नोटिफाई स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज द टैक्स ऑन इंटरस्टेट सप्लाई या इंटरस्टेट of which shall be paid by electronic commerce operator. If such services are supplied through it, such services shall be notified on the recommendation of GST Council. तो इसमें भी नोटिफिकेशन आने का है। तो इसमें क्या होगा,
ये अपन ने सर्विस टैक्स में पढ़े ना कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेटर, याद है एग्रीगेटर का कॉन्सेप्ट? एग्रीगेटर को डीम सर्विस प्रोवाइडर मानते हैं, वैसे ही यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, वो क्या करता है कि बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर जैसे टैक्सी वालों को अटैच करता है, फॉर एग्जांपल उबर। तो एक्चुअल टैक्सी सर्विस तो बेचारा टैक्सी वाला दे रहा है, लेकिन पैसा कौन लेता है अपने से? उबर। एंड उबर अपना कमीशन काट के फिर बैलेंस पैसा टैक्सी वाले को देता है। तो इसमें टैक्स भरता कौन है? टैक्सी वाला कि उबर? उबर। द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर विल हैव टू पे द टैक्स। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पे भी आएगा। जो एक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर्स है उनको नहीं बनने का, लेकिन ये जो ई कॉमर्स चलाने वाला पर्सन है उसको ये टैक्स इस पे करना होगा। And all the provisions of the relevant GST law shall apply to such e-commerce operator as if he is the supplier। उसको ही सप्लायर मानते हैं, as if कि वो टैक्सी चला रहा है। होटल्स वगैरह में भी होता है, होटल बुकिंग्स, booking.com एंड ऑल। और ये ई-कॉमर्स ऑपरेटर इंडिया के बाहर के भी हो सकते हैं। तो फिर देखो उसमें क्या लिखा है कि अगर ये लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी है तो फिर उसी को पर्सन मान लेते हैं, ही इज लायबल टू पे। अगर उसका फिजिकल एड्रेस इंडिया में नहीं है, वो फॉरेन की कोई वेबसाइट है, तो फिर अगर उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में है, जो उसकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव है, उसका ब्रांच हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, तो उसको अपन पर्सन मानते हैं, लायबल टू पे टैक्स। और अगर ऐसा भी कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो फिर उसने एक पर्सन अपॉइंट करना पड़ता है स्पेसिफिकली टू पे टैक्स इन इंडिया ऑन हिज बिहाफ। फिर उस पर्सन को अपन पर्सन की डेफिनेशन में लेंगे। फिर यहां से बिल्कुल थ्योरेटिकल पुराने टॉपिक्स है कि जेनेसिस ऑफ गुड्स एंड सर्विस है। ये बिल्कुल चिल्लर, खुद से पढ़ लो एक बार, आगे का लेक्चर नहीं देखना तो बंद कर सकते हो, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन एक बार देख ही लो। तो जेनेसिस यानी कि कैसे कैसे एग्जिस्टेंस में आया, जेनेटिक इवोल्यूशन ऑफ जीएसटी, उसका नाम है जेनेसिस। एक स्टूडेंट पूछता है सर जेनेसिस का मतलब क्या है? अरे जेनेटिक इवोल्यूशन, जैसे मैनकाइंड इवॉल्व हुआ ना, उतने समय पहले बंदर थे, चिंपांजी बने, फिर ये बने, फिर वो बने, फिर इंसान बने, तो वैसे। तो यहाँ बंदर कौन था पहले देखो पुराने लॉज, और अब नया क्या है, इंसान क्या है, जीएसटी। तो वो सब दिया है उसमें। 2004 में पहले केलकर टास्क फोर्स आया, उसने रिकमेंडेशन दिया। फिर 2006 में जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, आई डोंट नो कौन थे, चिदम्बरम थे वैसे, उन्होंने कहा कि 2010 तक अपन जीएसटी लेके आएंगे। अब 10 में बोला था, 17 में आ गया। मैं तो कहता हूँ बहुत जल्दी आ गया। इतनी जल्दी इंडिया में कोई चीज़ बन जाना इन्हें बहुत बड़ी बात होती है। तो ये पूरा टाइमलाइन दिया है, एक बार पढ़ने का है, जितना याद रहे उतना अच्छा। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अब आप पूरा जान चुके हो, यू नो एवरीथिंग, राइट? तो इसको एक बार पढ़ने का, वैल्यू एडिशन क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, क्रेडिट कैसे मिलता है। तो क्रेडिट पूरा समझा दिया आपको डिटेल में, कैस्केडिंग इफेक्ट को अवॉइड करेगा। लेकिन ये पढ़ के जाना है। हाँ देखो, लेक्चर देखो मत देखो, लेकिन ये पढ़ के जाने का है, क्योंकि अगर थियरी क्वेश्चन आ गया 4 मार्क का तो लिखना पड़ेगा। नीड फॉर जीएसटी कोई काम का नहीं है। मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट तो मैंने समझा दिया आपको। फिर एक जीएसटीएन करके है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, तो ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ये एक कंपनी फॉर्म की गई है एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी जिसको हम कहते हैं, नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। और ये जो है, तो इट विल बी अ स्पेशल पर्पस व्हीकल set up by the government of India and all state governments for laying the IT infrastructure for the operation of GST। पूरा IT जो है वो ये संभालेंगे। तो वो है, उसके फंक्शंस क्या है देखो, फैसिलिटेटिंग रजिस्ट्रेशन जो अभी चालू है, अभी माइग्रेशन चालू है, पुराने जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे सर्विस टैक्स में, वैट में, उनका माइग्रेशन चालू। फिर न्यू रजिस्ट्रेशन चालू होने वाला है 25 तारीख से, 25 जून से, तो वो सब ये हैंडल करेंगे, सब ऑनलाइन सिस्टम्स है। फिर रिटर्न्स है, तो रिटर्न्स सबमिट करना पूरा रहता है। कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट्स,
फिर मैचिंग ऑफ टैक्स पेमेंट डिटेल्स विद बैंकिंग नेटवर्क, प्रोवाइडिंग MIS reports to central and state governments, providing analysis of taxpayers' profiles, and running and matching engine for matching reversal and reclaim of input tax credit. वो जो पूरा हमने सिस्टम देखा था ना कि यहाँ से फिर सेंट्रल के पास जाएगा, सेंट्रल से दूसरे स्टेट में जाएगा, फिर कुछ लोग रिफंड क्लेम करेंगे, तो कहाँ गया था, कहाँ से रिफंड आ रहा है, पूरा मैचिंग उनका काम है. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है बेसिकली. फिर उसके बाद 2 पॉइंट्स दिए हैं, टैक्स्ड टू बी सबस्यूम्ड इन जीएसटी. कौन से पुराने स्टेट और सेंट्रल टैक्सेस थे जो अब सबस्यूम यानी जीएसटी के अंदर कवर हो जाएंगे. तो अभी अलग अलग नहीं लगेंगे, दे विल बी इंटीग्रेटेड विद जीएसटी. तो ये लिस्ट है सेंट्रल और स्टेट की, एक बार याद रखना है. और उसके बाद एक दिया है टैक्सेस नॉट टू बी सबस्यूम्ड अंडर जीएसटी, यानी ये अलग अलग लगते रहेंगे अभी भी, जिसमें बेसिकली कस्टम ड्यूटीज है. कस्टम ड्यूटी अभी भी अलग अलग लगेंगी. बेसिक कस्टम ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटीज भी आते हैं उसके अंदर. एंड टैक्सेस लेविड बाय स्टेट्स जो अभी भी अलग चलेंगे, प्रॉपर्टी टैक्स जो आपके ओनरशिप ऑफ हाउस वगैरह पे लगता है, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, रोड एंड पैसेंजर टैक्स एंड टोल टैक्स. ये अलग अलग अभी भी चलते रहेंगे, जो रास्ते पे अपन पे करते हैं ना टोल टैक्स. फिर बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी दिया है. ये पूरा रट्टोफिकेशन है, एक एक पॉइंट रट लेने का है, इसमें कुछ नहीं समझने का और समझ में आएगा भी नहीं, और ये जो लिखा है वो कुछ प्रैक्टिकली होने वाला भी नहीं है. इसे सिर्फ रट्टा मार के एग्जाम में पास हो जाने का है. फिर लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिया है, जो बिल्कुल शुरुआत में मैंने आपको समझाया था, 101st अमेंडमेंट. 2 आर्टिकल्स जो उन्होंने इंसर्ट किए, उसी का ये आउटलाइन दिया है, तो वो भी एक बार पढ़ लेने का है. हाँ, फिर उसके नीचे लास्ट में FAQs दिए हैं. अभी FAQs जो है, एक 25 FAQs मैंने डाले हैं. ये जो गवर्नमेंट का एक पूरा FAQs है विच इज रनिंग इनटू 200-300 पेजेस, तो उसी से निकाल के डाले हैं. तो क्वेश्चन जो है वो इसी तरह के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ऑल इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन. तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ेंगे आप. व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी? सप्लाई. देन व्हाट इज द स्कोप ऑफ सप्लाई, देखा अपन ने पूरा, क्वेश्चन आ जाएगा. व्हाट इज टैक्सेबल सप्लाई which is chargeable to tax? What are the necessary elements that constitute supply? तो वो पूरे जो अपने 7(1)(a) में पढ़े थे, it can be good service or both, consideration होना चाहिए, unless के there is exception for that. फिर furtherance of business में होना चाहिए, taxable territory में होना चाहिए, it should be a taxable supply and made by a taxable person. तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, और जो अपन ऑलरेडी सब पढ़ चुके उसी के अंदर से है, तो इनको अच्छे से आप करेंगे रेडी. ओके. और इंस्टीट्यूट का जो उन्होंने रिलीज किया है बुकलेट, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस है, वो भी आप रेडी करें. तो ये वाले और वो वाले दोनों करके जाएंगे तो आपके 10 मार्क्स पूरे आपकी जेब में होंगे. राइट. So guys, it was nice recording all these lectures. I really enjoyed it, and I hope you have also enjoyed these lectures. At the end, I will like to just say that subscribe to our YouTube channel. ये सभी बोलते रहते हैं, मैं बोल देता हूँ. उसका रीज़न ये है कि जो भी मैं ऐसे कुछ नए लेक्चर्स और डालूंगा अगर, तो आपको नोटिफिकेशन आता है, और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज बेस्ड लेक्चर्स में डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, फिर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं. और एक आध महीने के अंदर एक न्यूज़ मैं आपको दूं, यानी बाई जुलाई एंड यू कैन से, या मिड टू एंड 15 से लेके एंड के बीच में FHC ऐप हम रिलीज कर रहे हैं.
और ये एंड्रॉयड वर्जन पे भी रहेगा और एप्पल भी रहेगा, iOS दोनों रहेगा। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ यूनिक ऐप। इसके बहुत सारे फीचर्स अभी मैं सब नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन इतना बोलूंगा कि ये इसलिए मैं कहता हूँ इस अभी आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, तो जब ये आप रिलीज होने वाला होगा तो मैं एक वीडियो उस पर भी डालूंगा कि ये मैं रिलीज कर रहा हूँ, उसका रिलीज वीडियो एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दैट ऐप। उसके कुछ फीचर्स मैं आपको बता दूं कि इट इज टोटल नॉलेज ओरिएंटेड ऐप। तो इसमें नॉलेज प्रोडक्ट्स बहुत सारे रहेंगे, जैसे कि नोटिफिकेशंस, सर्कुलर जो गवर्नमेंट के आते रहते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने सपोज कि मेरा नवंबर का लेक्चर लिया हुआ है, बाद में आपको मई 18 का लेना है, तो पूरा नया लेने से कोई मतलब नहीं है। तो ऑल दिस अमेंडमेंट्स दैट आई राइट नाउ पुट ऑन यूट्यूब। यूट्यूब पे क्या होता है कि वो इधर उधर हो जाते हैं, फिर आप मेरे अभी 100 के ऊपर लेक्चर्स है, तो बच्चों को शायद कभी मिलते नहीं कि कौन सा लेक्चर है, कब है, कहाँ है, सर्च इंजन बराबर नहीं रहता। तो ये ऐप में क्या होगा कि प्रॉपरली लिस्टेड सारे वीडियोस रहेंगे, उसके पीडीएफ्स रहेंगे एक ही साथ। सो यूल हैव पीडीएफ, यूल हैव द लेक्चर्स एंड कंटिन्यूअस ही आते रहेंगे, छोटे छोटे जब भी कोई चेंजेस आते हैं तो उस पर आपको मिलेंगे। तो यू विल बी अपडेटेड not just as a student but even after passing becoming a CA you'll always need to be updated on these things, right? Taxation laws, तो वो आपको continuous updates आते रहेंगे। और उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं लाने वाला हूँ CA फाइनल स्टूडेंट्स के लिए, जो कि कहीं अवेलेबल नहीं है, और वो है टेस्ट्स। अभी मैं उसमें ज़्यादा कुछ डिस्क्लोज नहीं करूँगा, लेकिन जिस हिसाब से मैं उसको साइंटिफिकली डिज़ाइन कर रहा हूँ तो उससे ये होगा कि ये आप जितनी पढ़ाई करते हैं फाइनल में, अल्टीमेटली आप अपना कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट नहीं करते हैं, और फाइनल एग्जाम में जाकर फिर घबराहट होती है, डर जाते हैं आप कि क्या क्वेश्चन आ गया, क्या कुछ जम नहीं रहा। तो प्रैक्टिस इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन हियर। प्रैक्टिस आप कितनी भी करो, लेकिन प्रैक्टिस क्या है कि इट इज ए लेबर। जैसे अकाउंट्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या टैक्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो एक पूरा प्रॉब्लम 2 घंटे 3 घंटे लग जाते हैं सॉल्व करने के लिए। उसमें काम की बातें जो होती है वो 5-6 होती है। काम की बातें जो कॉन्सेप्ट बेस्ड अंडरस्टैंडिंग है वो 4-5 पॉइंट्स। वो पॉइंट्स अगर आप मिस कर गए और बाकी पूरा प्रॉब्लम सॉल्व किए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू आर नॉट गेनिंग एनीथिंग, अल्टीमेटली यू विल लूज मार्क्स इन द एग्जाम। आपको जो गेन करना है वो 5 कॉन्सेप्ट को गेन करना है। 5 एडजस्टमेंट्स ऐसे थे जो काम के थे, अगर वो समझ में आ गए तो लिखना तो फिर आप कभी भी कर सकते। यू आर CA फाइनल स्टूडेंट्स, है ना। लिखना इतने मैच्योर होने के बाद तो आ ही जाता है। कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे काम की चीज होती है, और ये साइंटिफिकली मैं उसको डेवलप कर रहा हूं कि ये टेस्ट जब आप देंगे, इनिशियली तो मैं DT IDT के साथ शुरू करूंगा, बाद में हम दूसरे सब्जेक्ट्स भी धीरे धीरे फिर लॉन्च करेंगे, लेकिन ये टेस्ट अगर आप देंगे और इसमें आप अच्छे से पास होंगे, और पास तो चलो छोड़ो बहुत दूर की बात है, लेकिन टेस्ट जब देना शुरू करेंगे तो आपको अपना जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो समझ में आते जाएगा, एंड वेयर यू आर लैकिंग ये भी समझ में आते जाएगा। सो देन इफ यू रिवाइज एंड देन गिव इट अगेन, देन रिवाइज एंड गिव इट अगेन, तो जो इंप्रूवमेंट्स आपको नजर आएंगे खुद में वो अनइमेजिनेबल होंगे। And if you score good in these tests, then definitely you will score very high marks in your final exams. तो ये एक बहुत बड़ा फीचर हम लाने वाले हैं। ये नॉर्मल टेस्ट नहीं रहेंगे, बहुत ही साइंटिफिकली डिजाइन क्वेश्चंस होंगे उसमें, और उस पर आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो नॉलेज अपडेशंस, टेस्ट्स एंड मेनी अदर फीचर्स, मोटिवेशन, माइंड पावर, हाउ टू इंक्रीज योर कैपेसिटी टू स्टडी, ये सब चीजें मैं डालते रहूंगा उस पर। तो खैर ये जब मैं रिलीज करूंगा तो एक यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा, तो यू ट्रैक आपको रखना है, और जैसे ही वीडियो आएगा तो इमीडिएटली उसको डाउनलोड करके उसका एडवांटेज आप ले सकते हो। इन द मीन टाइम जो अपने कोर्सेज है वो तो अवेलेबल है ही। अभी जैसे जुलाई में रिजल्ट आएगा तो जो पास हो जाएंगे वो तो बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने मई में एग्जाम दिया, जो नहीं होंगे उनको रिकूप करना होगा एंड दे हैव टू रीअपीयर इन नवंबर। तो उसके लिए हमारे जो फास्ट ट्रैक कोर्सेज होते हैं,
DTIDT दोनों के हैं मेरे पास फास्ट ट्रैक कोर्सेज, वो बहुत काम के होते हैं। तो ये कोर्सेज जो है DTIDT दोनों के हैं, जो अभी इतने साल से मैं दे रहा हूं, तो जो बच्चों ने इसको लिया है पहले भी, दे हैव गॉट वेरी 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 एक्सेलेंट रिजल्ट्स। तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, इसमें ज़्यादा वर्किंग नहीं रहता। मेन कॉन्सेप्ट्स, जो मेन कॉन्सेप्ट्स है उसको मैं पूरा समझाता हूँ और वो दिमाग में घुस जाते हैं, तो एग्जाम में जाके वो सारी चीज़ें याद आती है एंड देन यू आर एबल टू राइट आंसर्स एंड स्कोर वेरी गुड मार्क्स। तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक नहीं किए। सो गाइज, Farooq Haq signing off here. Hope you enjoyed these lectures on GST and hope you score very good marks, absolute 10 marks in GST at least, and overall indirect tax. Thanks all of you.